हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको पता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है तो अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही एक लाइव फोटो कैप्चर किया जाता है। अब लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया कि कई सारे कैंडिडेट्स ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो कई सारी ऐसी गलती उन्होंने कर दी थी कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरीके से फोटो क्लिक करनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपके पास टाइमली एडमिट कार्ड आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो एसएससी ने बताए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपलोड करने के, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा ओटीआर से रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस है, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एसएससी ने क्या कहा है। एसएससी ने यहाँ पे दो तरीके के लोगों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन बताई है। एक वो होंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ओटीआर कर लेंगे। ओटीआर आप सभी जानते हैं, ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये ओटीआर अगर आपने आधार से किया है, अपने आधार कार्ड से किया है, तो इसके लिए अलग गाइडलाइंस है। एंड अगेन, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो आपके लिए अलग गाइडलाइंस हैं। दोनों पर हम बात करेंगे क्योंकि एसएससी ने दोनों के बारे में अलग अलग नियम बताए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या ओटीआर करेंगे तो आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। बोला जा रहा है कि उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उनका एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए, अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आधार बेस्ड ओटीआर किया है, तो अगर आपने जो लाइव फोटो अपलोड किया है उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे कि ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, अर्लियर जब आपने कोई और एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा, तो उसके अंदर आपने एक फोटो को पेस्ट किया होगा साइज मैच करके। तो वो फोटो पहले से आपके लैपटॉप में होगा या डेस्कटॉप में होगा और उसको आपने पेस्ट कर दिया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे अपलोड कर दिया होगा। बट अब बोला जा रहा है कि एसएससी सीजीएल का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास पहले से फोटो होना, ठीक है, पहले से खींची गई फोटो की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी समय पर लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे, मैम फॉर्म फिल करते वक्त लाइव फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं? तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहीं पर जब आपका फोटो वाला कॉलम आएगा, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जहां पर बैठे हुए हैं अपना बैकग्राउंड ठीक करके, लाइट ठीक करके उस समय फोटो क्लिक करेंगे। तो ये अब तरीका हो गया है। अब बोला जा रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ नियम है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है फोटो क्लिक करते टाइम। पहले तो बोला है कि अच्छी रोशनी होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जब फोटो क्लिक करेंगे तो ट्राई कीजिएगा कि आप सही रोशनी में पहुंच जाएं। दूसरा, कैमरा आंखों के सामने होना चाहिए और सीधा अपने कैमरे की ओर देखना है। आप जैसे सेल्फी मोड में कभी लेफ्ट से फोटो क्लिक कर रहे हैं, कभी राइट से, तो वो सब आप नहीं करेंगे। दूसरा बोला है कि अगर आपने टोपी पहनकर फोटो खिंचवाया या चश्मा पहनकर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज ये सारी बातों का ध्यान रखना। रोशनी अच्छी होनी चाहिए, कैमरे के सामने देखना, सीधी फोटो क्लिक करना, आपका सर नहीं कटना चाहिए, आंखें नहीं कटनी चाहिए, आप फ्रेम में प्रॉपर फिट होने चाहिए और टोपी चश्मा पहनकर फोटो मत क्लिक करना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा बोला गया है कि उन यूजर्स के लिए जो नॉन आधार यूजर्स हैं, यानी कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आधार के बेस पर नहीं हुआ है, उनके लिए स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त नियम है फोटो अपलोड करने के या फोटो लाइव खींचने के। बोला गया है कि एक तो जब आप लाइव फोटो क्लिक करेंगे वो मैच होनी चाहिए। आपने अपनी फोटो क्लिक की है लाइव और एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जगह कोई और जा रहा है पेपर देने। तो अगेन आपकी फोटो मैच होनी चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर पे। बोल रहा है कि आपको भी एग्जिस्टिंग फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये भी लाइव फोटो ही क्लिक किया जाएगा। बट अगर आपकी फोटो सही नहीं हुई, उन नियम कानूनों को नहीं फॉलो करेगी जो एसएससी ने बताए हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके की फोटो क्लिक करनी है। ठीक है, ये एक फोटो का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि ऊपर प्रॉपर बैक, ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी जगह है, ये जो पर्सन है ये प्रॉपर फ्रेम में फिट है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और रोशनी भी प्रॉपर है।
अगर आप इस तरीके की फोटो क्लिक करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। साइड में देख रहे हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। रोशनी की कमी है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। चश्मा लगाकर फोटो क्लिक किया है, रिजेक्ट हो जाएगा। और एक सेल्फी मोड में फोटो क्लिक कर रहे हो तो इन सारे केसेस में आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी और फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेस्ट वे है। क्लियर एवरीवन? तो लाइव फोटो कैसे क्लिक करना है ये मैंने आपको बता दिया। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सिग्नेचर के लिए भी कुछ नियम है। अब अगेन जैसे फोटो लाइव खिंच रहा है, सिग्नेचर आप लाइव नहीं करेंगे। सिग्नेचर के लिए जो नियम है वो ये है कि यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। कौन से फॉर्मेट में करना होगा? जेपीईजी या जेपीजे फॉर्मेट में, और ये साइज होना चाहिए आपकी फोटो का। इस सेंटीमीटर में आपकी जो इमेज है वो आनी चाहिए, यानी कि ये बॉक्स है तो इसके अंदर आपको साइन अपना करना होगा। साइन प्रॉपर करिएगा, ठीक है? इस तरीके से प्रॉपर साइन कर सकते हैं ताकि वो रिजेक्ट ना हो। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर बहुत ज्यादा छोटे ऐसे ऐसे कुछ सिग्नेचर मत करना, ठीक है? प्रॉपर दिखना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, आगे चलते हैं। इसके अलावा बोला गया है एक्सेप्शन फॉर आधार ऑथेंटिकेटेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि जो लोग आधार के बेस पे वेरिफिकेशन करेंगे उनका रिजेक्शन नहीं होगा ड्यू टू इम्प्रॉपर फोटो और सिग्नेचर। तो अगर आधार कार्ड है तो ओटीआर कर लो ताकि किसी भी कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आधार कार्ड नहीं है, फॉर्म फिल करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 घंटा पहले जाना होगा। आई होप कि सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट आपका रह जाता है, कुछ ना कुछ रह ही गया होगा, बहुत सारे डाउट कैंडिडेट्स को आते रहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? प्लीज फटाफट से कर लो। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ यहीं पर साझा की जाती है। ऑलराइट एवरीवन, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे एसएससी महापैक में जुड़ सकते हो। एसएससी का हर एग्जाम एसएससी महापैक में आपको तैयारी करवाई जाती है और कवर किया जाता है। अभी जो प्राइस है वो आपको 2529 यानी कि कुछ लगभग 2530 के अराउंड मिलेगा। आपके पास कोड है Y989, ये कोड लगाएंगे प्राइजेस में डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड के साथ। तो फटाफट से जाइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं थियोरी कोर्सेज में तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे जाके एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। बाय, टेक केयर।